अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ये बाप और बेटे की दोनों की जो एजेस है उनको हम सम करें यानी कि प्लस करें तो 72 आएगा। 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम, कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 टाइम द एज ऑफ द सन, यानी कि 2 टाइम जो सन के एज से 2 टाइम वो ज़्यादा थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा सा आपने गौर से देखना है इसको। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी द एज, लिख लेता हूँ मैं। लेट ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है, द एजेस ऑफ फादर एंड सन respectively। ठीक है, ए और बी क्या है, उनकी एजेस है। अब हम इसकी पहली कंडीशन लिख लेते हैं कि द सम ऑफ फादर, यानी कि हम लिख लेते हैं फादर की और सन की दोनों की एजेस को जब सम करेंगे तो 72 ईयर्स बनेंगे, जो इसने हमें इक्वेशन नंबर 1 हमने इससे बना लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि 6 ईयर अगो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 ईयर अगो। 6 ईयर अगो क्या था, 6 ईयर अगो इसने बताया है कि बाप की जो उम्र है वो डबल करे तो बेटे की उम्र बन जाती है। तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे करना है, लिख लेना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन ए क्या है, कंडीशन ये है कि ए -6, क्योंकि 6 ईयर अगो है ना, यानी कि 6 साल पहले। 6 ईयर अगो A-6, ये हमारे पास हो जाएगी कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। 6 साल पहले ये बच्चे की उम्र और ये फादर की उम्र है, और यहाँ पे बेशक इस तरह लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये फादर एज है 6 साल पहले, और सन की एज क्या होगी 6 साल पहले, B-6, क्योंकि 6 साल पहले की बात हो रही है ना। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये हमारे पास है सन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये दो कंडीशन है। ठीक है, कि ये 6 साल पहले क्या है, फादर की एज है, और ये 6 साल पहले किसकी है, बेटे की उम्र है। अब जो कंडीशन है नेक्स्ट, उसने क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे आप बेशक कंडीशन ना लिखे, 6 ईयर अगो ठीक है। ठीक है, 6 ईयर अगो आपने लिख लिया है, तो कंडीशन आप नेक्स्ट, क्योंकि दोनों जगहों पे कंडीशन लिखेंगे तो आपसे मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि बाप की उम्र जो है बेटे की उम्र के डबल के बराबर थी 6 साल पहले। तो x-6 इक्वल टू, बाप की उम्र क्या है, B-6, यानी कि बाप की उम्र क्या थी, डबल थी, इस वजह से मैं यहाँ, अच्छा कंडीशन ये थी कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र के 2 गुना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B-6, ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है, कंडीशन क्या थी कि ये सारी क्या है, फादर एज है, और ये क्या है, सन एज है। उसने कहा कि सन एज डबल होगी फादर के एज के। ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि A-6 इक्वल टू 2B-12, 2 6 12। अब A, ये -B इधर आ गया, इधर प्लस था, इस तरफ आके माइनस, और ये -12, ये इधर आके +6 हो गया। अब A
-2b इक्वल टू -6, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये, तो हम लिख लेते हैं इसको a -2b इक्वल टू -6, और इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली है, a प्लस b इक्वल टू 72। अब हम इन निशानों को ख़त्म कर देते हैं, नीचे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये a ख़त्म हो गया, और ये कितना हो जाएगा, -3b इक्वल टू ये -78। अब b इधर अकेला बच जाएगा, और ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई 78 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, तो ये 7 है, 1 इस तरफ आ गया, 3 6, तो b इक्वल टू 26 ईयर। अब b कौन था, मुझे ये बताइएगा ज़रा। b जो है वो फादर एज थी, जो हमारे पास कितनी आ गई है, 26 आ गई है। अब हमने क्या करना है, बेटे की उम्र मालूम करनी है, तो सन एज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी जो फादर की एज थी ये पुट कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ थी, मैंने ये थोड़ा सा सॉल्व किया था लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा इशू हो गया है। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ये है, सन एज। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट बी इन इक्वेशन नंबर 3, या पुट वैल्यू ऑफ बी भी लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 ये है, सन एज वाली। कि मैं लिख लेता हूँ, बी की जगह क्या लिखूंगा, 26 -6, ये है क्या, सन एज। ठीक है, सन एज मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था कि सन एज, तो ये टोटल कितना आएगा, 20 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।